वक्त की जो सबसे बड़ी खबर बिहार से मिल रही है वो आपको बता दें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर जेडीयू विधायकों का पहुंचना लगातार जारी है। मुख्यमंत्री आवास पर एक एक करके विधायक जेडीयू के इस वक्त पहुंच रहे हैं और इतना ही नहीं, बीजेपी दफ्तर में भी एक बहुत बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। बिहार बीजेपी के तमाम विधायक, साथ ही सांसद, विधायक भी और सांसद दोनों इस वक्त इस बैठक में मौजूद है। तस्वीरें आपके सामने, रविशंकर प्रसाद आपको दिखाई दे रहे हैं, शहनवाज हुसैन आपको दिखाई दे रहे हैं। न सिर्फ सांसद, जितने विधायक हैं वो सब यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। संभवतः इनमें से बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनको कल आप शपथ लेते हुए भी देख पाएंगे, क्योंकि खबरें तो यही है कि शपथ ग्रहण कल हो जाना है। और वहीं जीतन मांझी के आवास पर भी इस वक्त बैठक चल रही है। 4 विधायक जीतन मांझी के पास भी है। अब वो किधर जाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन 3 बड़ी बैठक इस वक्त एक साथ पटना के अंदर चल रही है, वो हमने आपको बताया। और खासकर जो बीजेपी खेमे के अंदर इस वक्त बैठक चल रही है उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। अब किस ओर रुख करते हैं नीतीश कुमार, हर कोई यही जानना चाहता है, क्योंकि औपचारिक ऐलान तो कहीं से भी नहीं हुआ है। बड़ी बात यह है कि अभी आरजेडी के विधायक भी नरमी बढ़ते हुए हैं नीतीश कुमार के ऊपर, कोई भी बयानबाजी नहीं की जा रही है। तो बिहार में सियासी हलचल तेज है। अहम खबर, एक तरफ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू के तमाम विधायक पहुंच रहे हैं। कहा गया था 7 बजे के अंदर अंदर पहुंच जाना। अब देखिए 7 बजने में 4 मिनट बचा है, 6:56 का समय, अभी भी 3 से 4 मिनट बाकी है। और ये जो आप तस्वीर अभी देख पा रहे हैं, ये दरअसल जीतन मांझी, ये देखिए दिख गए आपको, जीतन मांझी और साथ में उनके 4 विधायक, अभी उनकी बैठक यहाँ पर चल रही है। और कहा यही जा रहा है कि आरजेडी भी आखिरी दम तक लड़ना चाहती है, हर गेंद के ऊपर उसकी भी कोशिश है कि जरा रन बन जाए। और इसीलिए जीतन मांझी के जो 4 विधायक हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि उसके बाद भी गणित यही है कि आरजेडी के पास 2 विधायकों की कमी रह जाएगी। न्यूज 18 इंडिया के 3 सहयोगी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहला रुख में चंद्रमोहन का कर लूं। अंदर खाने की जितनी खबर है वो चंद्रमोहन ही आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अभी चंद्रमोहन क्या चल रहा है? पहले तो कहा जा रहा था 7 बजे पहुंच जाएंगे राज्यपाल से मिलने नीतीश कुमार, अभी तो आवास पर बैठक कर रहे हैं, वो अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए ये नीतीश कुमार का राजभवन जाना बीजेपी के ऊपर निर्भर करता है और अभी बीजेपी की बैठक चल रही है। जब वो बीजेपी की बैठक खत्म होगी उसके बाद तय हो पाएगा कि नीतीश कुमार कब राजभवन पहुंचते हैं। जो सूत्रों से जानकारी मिली थी उसके मुताबिक 7 बजे से पहले बीजेपी की मीटिंग खत्म हो जानी थी और उसके बाद ही नीतीश कुमार को राजभवन जाना था। लेकिन अभी नीतीश कुमार के जो करीबी नेता हैं वो भी मुख्यमंत्री आवास पहुँचे हुए हैं, तो नीतीश कुमार भी अपने जो करीबी नेता हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं, कोर कमेटी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी की भी अपनी बैठक चल रही है और जब वो बैठक खत्म होगी उसके बाद सामने आ पाएगा कि वहाँ क्या डिसीजन हुआ है। और वहीं हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा जो है उसकी भी बैठक चल रही है। तो बिहार में जब से सियासी उलटफेर की बात सामने आई है उसके बाद से ही लगातार बैठकों का दौर जारी है और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने यह रुख अख्तियार कर लिया है कि अब पुराने गठबंधन के साथ उनको नहीं रहना है। और शायद यही वजह है कि नीरज कुमार की जो बयान आई थी वो साफ तौर पर दिखा रहा था, जिसमें वो आरजेडी के जो वरीय नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके परिवार के ऊपर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रमोहन, लौटती हूं आपके पास। बीजेपी दफ्तर के बाहर अरुण सिंह भी इस वक्त मौजूद है, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। अरुण, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, बीजेपी पहले से जली हुई है, अभी वही स्थिति दिख रही है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक हो रही है पटना में, जो उसका प्रदेश का दफ्तर है, उसमें कहा यह जा रहा है कि प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारी है। लेकिन जो सरगर्मी राजनीतिक है और घटनाक्रम है जहां पर सरकार डमाडोल है, तो उस स्थिति में चर्चा ना हो ये बड़ी बात नहीं है। चर्चा तो होगी लेकिन फैसला यहाँ से नहीं होगा, फैसला दिल्ली से ही होगा। और दिल्ली में मंथन हो चुका है, दिल्ली में स्क्रिप्ट रेडी है। जैसे ही नीतीश कुमार इस्तीफा देने की बात करेंगे उसके बाद बीजेपी न सिर्फ अपने मंत्रियों के नाम बल्कि उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा उन सब की लिस्ट उनकी तैयार है। बीजेपी में कोई काम ऐसे एक झटके में नहीं होता है, काफ़ी दिन पहले से, लगभग 1 महीना पहले से कवायद चल रही है और 2 दिन से दिल्ली में खुद शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर बातचीत चल रही है। जगत प्रकाश नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने बैठकें की हैं, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री बीजेपी के चाणक्य उन्होंने बैठकें की हैं। तो बीजेपी की तैयारी पूरी है, बस नीतीश कुमार के अगले कदम का इंतजार है। ठीक है। और जैसा आप कह भी रहे हैं अरुण की, सब कुछ तो तय दिल्ली बीजेपी दफ्तर से ही होना है, तो वहीं पर मौजूद इस वक्त अमित पांडे, उनका भी मैं रुख कर लेती हूँ। अमित, अब साफ साफ यही सवाल मैं पूछ लेती हूँ कि जिस वक्त राज्यपाल से मिलने पहुंचेंगे नीतीश कुमार, क्या बीजेपी के विधायकों के सिग्नेचर वाली चिट्ठी वो लेकर जाएंगे कि इनका समर्थन प्राप्त है मुझे?
जी बिल्कुल, नीतीश कुमार जब भी राजभवन जाएंगे तो एक पूरा खाका तैयार करके जाएंगे कि इस्तीफा हम दे रहे हैं, उसके बाद अगली सरकार के गठन के लिए हम कितने तैयार हैं, और उस स्थिति में उनको बीजेपी के उन विधायकों की सूची प्रस्तुत करनी होगी राज्यपाल के सामने। लेकिन उससे पहले जो शर्त है, जो मापदंड है, जो बीजेपी ने तय किए हैं, उस पर वो कौन कौन से मापदंड तय किए हैं, नीतीश कुमार उस पर कितनी पुख्ता तरीके से मानते हैं, क्या गारंटी देते हैं, इन सारी चीज़ों पर पिछले 2 दिनों में 6 से 7 अहम बैठक सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व यहाँ दिल्ली में हो चुकी है। जेपी नड्डा बैठक ले चुके हैं, अमित शाह बैठक ले चुके हैं, और बिहार बीजेपी प्रभारी बैठक ले चुके हैं। वहाँ से इंस्ट्रक्शंस लेकर, निर्देश लेकर फिर ये वापस पटना गए हैं। पटना में जहाँ पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरुण मौजूद है, वहाँ पर बैठक हो रही है। तो कुल मिलाकर इंस्ट्रक्शन, निर्देश केंद्रीय नेतृत्व से लिया जा रहा है, और उसके बाद एक एक कदम आगे उसको डिस्क्लोज किया जा रहा है। नेतृत्व से ही सारा निर्देश मिल रहा है, और शायद यही वजह है कि हर कोई बच कर बोलना चाह रहा है। पत्रकार लाख पूछने की कोशिश करे, लेकिन सभी कोई संभल कर जवाब दे रहे हैं। और अहम बात इसमें यह है कि अगले 16 घंटे बिहार की सियासत में सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि कोई बड़ा धमाका होने वाला है बिहार की इस राजनीति में। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ ऐसा खेला किया है कि अभी तक लालू यादव को यह समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर नीतीश के दिमाग में चल क्या रहा है, और इसीलिए बयानबाजी भी नहीं हो पा रही है। जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिलकर इस वक्त ऐसी बाजी पलटी है कि अब साल 2024 के लोकसभा चुनाव की पहली सियासी चाल पटना से खेली जा रही है। बिहार में एनडीए सरकार, पुराना फॉर्मूला, नए सरदार। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बन सकती है। इस वक्त पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी गदर मचा हुआ है। लालू प्रसाद यादव नीतीश को 5 बार फोन कर चुके हैं, लेकिन नीतीश ने एक बार भी लालू का फोन नहीं उठाया। इधर खबर आ रही है कि नीतीश कुमार 28 जनवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार बिहार में 9वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। पर जिनके मन के अंदर कंफ्यूजन है वो जाने, हमारे मन के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, और कंफ्यूजन जिनको है उनकी सोच, उनको मुबारकबाद। तीर हमारे हाथ में है, तो तीर जिसके हाथ में उसको कोई निशाने पर लिया है। हम जिसको निशाने पर लेते हैं वो सीधे तौर पर लेते हैं। बैठक में समकालीन राजनीति में जो चल रहा है, हर मुद्दे पे चर्चा हुई, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो या राज्य के मुद्दे हो। उसके बाद चर्चा के पश्चात हर पहलू पे गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। लेकिन इधर लालू की आरजेडी कांग्रेस के दिग्गज नेता सिर्फ एक बार नीतीश कुमार से बात करना चाहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है, न कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे नीतीश से संपर्क कर पाए, और न ही कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश नीतीश कुमार से संपर्क कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पटना से दिल्ली तक ताबड़तोड़ मीटिंग करने में जुटी है। मौजूदा हालात को देखकर साफ लग रहा है कि जेडीयू ने बीजेपी के साथ बिहार में सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से मन बना लिया है। ताही विधि रखे राम, ताही विधि रहिए। ये मान लिया है कि सब कुछ हो गया है। वही है राम जो ही रुचि रखा। अरे तो कर क्या हम ही ने किया है ना, कोई दूसरा किया है। अरे हम ही पहली बार लेके आए थे और अंतिम में हम ही लेके आए। नीतीश कुमार वहां चले जाएंगे इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इसलिए कल्पना नहीं कर सकते हैं कि माने इतिहास में अपना नाम जो है किस तरह का दर्ज करवाना चाहते हैं। पूरा इतिहास देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का चपरासी तक ये कह चुका है कि यहाँ के लिए उनका दरवाजा बंद हो चुका है। उसके बावजूद ये आदमी कैसे साहस कर सकता है भाई? खड़गे जी ने प्रयास किया है बिहार के मुख्यमंत्री से बात करने के लिए, प्रयास किया है, ईमानदारी से प्रयास किया है, और एक बार नहीं 2-3 बार प्रयास किया। अब आप ये भी जान लीजिए कि इस वक्त लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और दूसरे विरोधी दल
बिहार संकट से निपटने के लिए क्या दावे कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार को बिहार सरकार भंग करने से रोक पाएंगे या फिर नीतीश कुमार के तीर से निपटने के लिए बिहार में नई सरकार बचाने के लिए कोई और खेला करेंगे। उनको बताना चाहिए। हमारे प्रवक्ता ने पूछा भी है कि जो इस तरह का सशंकित है, हम लोग को किसी तरह का अविश्वास नहीं है। मुझे विश्वास है कि ये सरकार, हमारी महागठबंधन की सरकार मजबूती से चल रही है, लेकिन अगर कोई चीज़ बाजार में आ जाए तो इसकी खुलासा करना चाहिए। जो दूरियां दिखाई जा रही है वो दूरियां ऐसी नहीं है कि ये दूरियां कम नहीं हो सकती है। ये कहीं कोई मन में जब दूरी नहीं है तो कुर्सी की दूरी कोई मायने नहीं रखती है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा खेल किया है जिसका सबसे बड़ा सदमा लालू यादव को लगा है। लालू प्रसाद यादव का सपना है कि उनके पुत्र तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार के साथ यही सोचकर लालू यादव ने सरकार बनाई थी, लेकिन अब नीतीश ने ऐसी पलटी मारी है कि लालू को समझ नहीं आ रहा है कि पहले बिहार बचाएं या फिर 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ उतरे इंडी गठबंधन को टूटने से बचाएं। कुछ राजनीतिक पंडितों के मुताबिक नीतीश ने 5 वजहों से जबरदस्त पलटी मारी है, जिसका फायदा जहां बीजेपी को बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान होगा, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन की हवा निकल जाएगी। जरा देखिए कैसे। आपको ग्राफिक्स वॉल के जरिए एक एक करके वजहें बताते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि देखिए, इंडी गठबंधन का संयोजक नहीं बनने से नाराज थे। विपक्ष ने लोकसभा चुनाव के लिए इंडी गठबंधन बनाया। इस महागठबंधन में जेडीयू जो है अब भी तक शामिल है। नीतीश कुमार को पूरी उम्मीद थी कि इंडी गठबंधन का संयोजक उन्हें बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे वो नाराज हुए। सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि सीट शेयरिंग में देरी। देखिए, नीतीश का यह मानना था कि चंद महीनों में चुनाव होने हैं, ऐसे में इंडी गठबंधन को हर राज्य में सीट बंटवारा जल्द से जल्द करना चाहिए, और खासकर बिहार की 40 सीटों में से नीतीश कुमार 14 से 16 सीटें चाहते थे। हालांकि इस पर सहमति नहीं बन रही, और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को मात्र 6 सीटें मिलेंगी, जो उसे कतई मंजूर नहीं है। यानी कि दूसरी सबसे बड़ी वजह सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। तीसरी बात करते हैं, इंडी गठबंधन में कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है। नीतीश 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि नीतीश को यह बात मालूम है कि अगर इंडी गठबंधन को चुनाव में जीत मिलती है और उन्हें केंद्रीय नेतृत्व में जगह दी जाती है, लेकिन वो सीएम पद नहीं छोड़ना चाहते हैं। चौथी बड़ी वजह आपको बताते हैं कि चौथी बड़ी वजह आखिर क्या कुछ है। चुनाव से पहले भापा राम मंदिर का माहौल। राम मंदिर बनने के साथ ही नीतीश कुमार ये बात बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि हवा भारतीय जनता पार्टी की तरफ बह रही है। उन्हें साफ तौर पर लगता है कि बीजेपी को जीत मिलेगी और इंडी गठबंधन की जीत बेहद मुश्किल है। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण वजह है छवि को सुधारने का मौका। महागठबंधन में आते ही भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचारियों के साथ साथ जाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, आप याद कीजिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तक घोटाले का केस चल रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार का साफ तौर पर यह मानना है कि चुनाव से पहले अपनी छवि को साफ किया जाए। बिहार में एनडीए सरकार, पुराना फॉर्मूला, नए सरदार। राजनीतिक दलदल में मत रहिए, आइए और मोदी और भाजपा के नेतृत्व में इस देश को जो मजबूत बनाया जा रहा है, वैभव संपन्न देश बनाया जा रहा है, दुनिया का सिरमौर बनाना जा रहा है, तो इसमें आप सहयोग करिए। तो नीतीश कुमार भी देश के नागरिक तो हैं? हम तो सबसे अपील करते हैं, उनसे भी, नीतीश कुमार से भी, सबसे। देश के अंदर मैं सबसे ही विनती करूंगा कि दलदल से निकलिए और मोदी को मजबूत बनाइए। यदि देश को मजबूत बनाना है तो मोदी को मजबूत बनाइए। इस वक्त बिहार विधानसभा में आरजेडी के पास 89 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास 19 सीटें हैं। वहीं लेफ्ट के पास 16 सीटें हैं, एक निर्दलीय विधायक है और एआईएमआईएम का भी एक विधायक है।
कुल मिलाकर आरजेडी गठबंधन के पास 116 सीटें हैं। यानी लालू की आरजेडी अगर पूरा जोर लगा ले फिर भी 6 विधायक कम पड़ रहे हैं। यानी लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के बगैर बिहार में नई सरकार नहीं बना पाएंगे। ऐसे हालात में नीतीश कुमार के करीबी जेडीयू नेता गोपाल मंडल ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि बिहार में कांग्रेस के 19 विधायकों में से कम 10 विधायक नीतीश की नई सरकार को समर्थन देने जा रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग जरूर जदयू से, चूंकि प्रेम भाव रहा है, सब कुछ रहा है, कांग्रेस के ये अशोक चौधरी अध्यक्ष खुद मिल सकते हैं, सब कुछ वो अशोक चौधरी के माध्यम से सारे लोग आ रहे हैं जदयू के नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, इसमें दो मत। बिहार में एनडीए सरकार, पुराना फॉर्मूला, नए सरदार। अब अगर बात की जाए कि बिहार में क्या नीतीश के नेतृत्व वाली नई सरकार बन सकती है, तो सियासी आंकड़ों के मुताबिक जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर आसानी से सरकार बना सकती है, क्योंकि बिहार की हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी ने भी संकेत दे दिए हैं कि उनकी पार्टी की विचारधारा एनडीए से मिलती है, यानी वो एनडीए को समर्थन दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पास बिहार विधानसभा में 78 सीटें हैं, जबकि जेडीयू के पास 45 सीटें हैं। वहीं जीतन राम मांझी की एचएम पार्टी के पास 4 सीटें हैं। उस हिसाब से बिहार में एनडीए सरकार के पास 127 सीटें होंगी, यानी बहुमत से 5 सीटें ज्यादा। इसका मतलब बिहार में एनडीए सरकार बन सकती है। जो हो बिहार के लिए अच्छा हो, हम लोग ऐसा ही मानते हैं। तो इसको लेके क्या बैठक होने जा रही है? नहीं, बैठक में हम लोग सामान्य रूप से पटना में बैठक में तो आते ही रहते हैं, और आज भी एक बैठक है तो अच्छा है। बैठक तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी कल्पना में ही है और होते ही रहना चाहिए। तो लग रहा है कि क्या परिवर्तन का आपको लग रहा है कुछ अच्छा परिवर्तन होने वाला है क्या? अगर आपको लग रहा है तो जरूर हो जाना चाहिए। एक सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी को धोखा देने वाले नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल करने के लिए इतनी उतावली क्यों है? क्यों बीजेपी ने नीतीश कुमार के लिए सियासत का बुलंद दरवाजा खोल दिया है? जरा देखिए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार ही पेश कर रहे थे। विपक्ष के बिखरे कुनबे को एक मंच पर लाने का श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। ये नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने सबसे पहले कांग्रेस को गठबंधन के लिए तैयार किया, लेकिन अब नीतीश बीजेपी के पाले में है, इसीलिए अब ऐसा नहीं हो पाएगा। नीतीश को 2014 की मोदी लहर में भी 16% वोट मिले थे। नीतीश का प्रभाव केवल बिहार तक सीमित नहीं है, वो पड़ोसी राज्य झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी असर डाल सकते हैं। बीजेपी का टारगेट नीतीश का 16% वोट भी है। बिहार में ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की आबादी 30% है। इस वोट पर भी बीजेपी की नजर है, क्योंकि अति पिछड़ा वर्ग का बहुत बड़ा वोटर वर्ग नीतीश की पार्टी जेडीयू से जुड़ा हुआ है। बीजेपी हर हाल में लोकसभा चुनाव से पहले इंडी अलायंस को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार इंडी गठबंधन के बड़े नेताओं में से एक हैं। वो नीतीश कुमार को तोड़कर गठबंधन को जोरदार झटका देना चाहते हैं। बीजेपी अब आगे की सोच रही है। वो हर हाल में तेजस्वी को सीएम बनने से रोकना चाहती है। यही वजह है कि नीतीश कुमार को एक और बार सीएम भी बनाना पड़े तो बीजेपी को कोई एतराज नहीं है। राजद नेतृत्व बेचैन है। बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का, तो 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया, तो स्वाभाविक है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। अगले 24 घंटे में बिहार की सियासत पूरी तरह से बदल चुकी होगी। अब देखना होगा कि बीजेपी बिहार जीतने के बाद विरोधियों के किस दल या गुट को अपना सियासी टारगेट बनाती है। तो भले ही चर्चा गर्म है कि बीजेपी और जेडीयू मिलकर सरकार बनाने जा रही है, लेकिन आरजेडी ने भी हथियार नहीं डाले हैं। आरजेडी सत्ता में बने रहने की आखिरी बाजी इस वक्त खेल रही है, क्योंकि महागठबंधन के बचे हुए सारे दलों को मिलाकर भी आरजेडी के पास बहुमत का आंकड़ा मौजूद नहीं है। फिर भी आरजेडी की कोशिश अभी भी जारी है। कभी जीतन राम मांझी से संपर्क साधा जा रहा है, तो कभी लेफ्ट पार्टियों के दफ्तरों में फोन मिलाए जा रहे हैं। देखिए,
सत्ता से बेदखली क्या होती है वो तेजस्वी यादव की इस तस्वीर में देखिए। चाचा भतीजा सत्ता के लिए साथ आए और सत्ता के लिए अलग हो रहे हैं। गलबाहियां, पुचकारियां, मुस्कुराहटें और अब रुसवाइयां। कल क्या होगा कोई भविष्यवक्ता है नहीं, और राजनीति में तो राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता ने जो संघर्ष किया है वो सबको पता है। संघर्षों का नाम ही है लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल। तो इसलिए जनता के लिए समर्पण, जनता के लिए जो कमिटमेंट है उस पर हमारी पार्टी, हमारे नेता सब दिन रहे हैं, आगे भी रहेंगे। मैं फिर बात दोहराना चाहता हूँ और कहीं कुछ नहीं, लेकिन ये कांग्रेस के लोग जरूर जदयू से चूंकि प्रेम भाव रहा है, सब कुछ रहा है, कांग्रेस के ये अशोक चौधरी अध्यक्ष खुद मिल सकते हैं सब कुछ, वो अशोक चौधरी के माध्यम से सारे लोग आ रहे हैं जदयू से नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, इसमें दो मत नहीं। क्या से क्या हो गए देखते देखते, चाचा सीएम और भतीजा डिप्टी सीएम। बिहार के विकास को बुलेट ट्रेन से तेज भगाने का वादा, 10 लाख रोजगार देने की कस्में, बिहार को चैंपियन बनाने की शपथ, सब के सब सियासत की। चाचा ने भतीजा का साथ छोड़ दिया सत्ता छीन ली। सियासत है, ये सब चलता है, लेकिन सवाल है अब आरजेडी क्या करेगी। आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है, जनाधार वाली पार्टी है, कांग्रेस के साथ अब भी बनी हुई है, इंडी गठबंधन का हिस्सा है। लाजमी है, खामोशी से सत्ता जाने का तमाशा तो आरजेडी नहीं ही देख रही है, तो कर क्या रही है। सूत्रों के हवाले से आरजेडी के कुछ एक्शन देख लीजिए। आरजेडी जीतन राम मांझी से संपर्क में है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अभी एनडीए में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति बार बार आस्था जता चुके हैं। हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के पास 4 विधायक हैं। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन पिछले साल जून में नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री थे। उस वक्त नीतीश पूरे देश में घूमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का एक बड़ा मोर्चा तैयार कर रहे थे। उनको आशंका थी कि जीतन राम मांझी के बेटे के जरिए उनके गठबंधन की खबरें बीजेपी तक पहुंच सकती हैं। बाद में जीतन राम मांझी के बेटे को मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा, लेकिन जीतन राम मांझी का दावा था कि नीतीश चाहते थे कि हम का जेडीयू में विलय हो जाए, जो उनको मंजूर नहीं था। जीतन राम मांझी के पास एक बार फिर मौका है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या वो एनडीए छोड़ने का खतरा मोल लेंगे। इन सवालों के जवाब सर्दी की गुनगुनी धूप में नहीं, ठंडी रात में आरजेडी सियासी कड़ाही में उबाल रही है। आरजेडी के पास सत्ता में बने रहने के जितने भी साधन हो सकते हैं, उन पर प्लान बनाकर काम जारी है। इस प्लान की डिटेल या बोले तो आरजेडी के सरकार में बने रहने की प्लानिंग की डिटेल दिखाने से पहले कांग्रेस का विधायक कांड भी देख लेना जरूरी है, क्योंकि आरजेडी की सरकार बनाने की रणनीति में कांग्रेस के 19 विधायक भी हिस्सा हैं। इधर कांग्रेस के 19 विधायकों में से 10 के बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में हैं, मतलब टूटकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन बाकी 9 कहां हैं, किसी को नहीं पता। ना तो फोन उठा रहे हैं, ना अपने कहीं होने की खबर दे रहे हैं। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि हमारे विधायक कहीं नहीं गए। नहीं, ऐसा तो आज बिल्कुल नहीं बैठक होने वाली। आज हम लोग का जो तैयारी समिति है उसका बैठक हो रहा है। जो अभी राजनीतिक हालात, विधायकों को कल बुलाया हुआ। जो राजनीतिक हालात है उस पर क्या कहेंगे? अभी सब कुछ आपको बता दें। अभी बिहार में जो राजनीतिक हालात है उस पर क्या कहेंगे सर? बिहार में जो राजनीतिक हालात है उस पर क्या कहेंगे? गाड़ी नीचे कीजिए। मतलब कुछ हो गया क्या? होने की संभावना जताई जा रही है। तो होने की संभावना पर मैं क्यों बोलूंगा? आरजेडी के पास बिहार में सत्ता में रहने के कितने विकल्प खुले हैं या कितने विकल्पों पर आरजेडी विचार कर रही है, इसे आंकड़ों में समझने की जरूरत है।
मांझी के पास 4 विधायक हैं, आरजेडी के पास 79 विधायक हैं, कांग्रेस के 19 और लेफ्ट पार्टियों के पास 16 विधायक हैं। इनकी संख्या कुल मिलाकर 114 हुई। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 में से 4 विधायक पहले ही आरजेडी अपने में मिला चुकी है। अगर बचा हुआ एक विधायक अगर आरजेडी के साथ आ गए तो इनकी संख्या 115 पहुंच रही है। यह बहुमत के आंकड़े से 7 दूर है। सूत्रों के मुताबिक निर्दलीय होकर भी मंत्री बने सुमित कुमार सिंह भी उसके पास आ सकते हैं। उस दावे को सही मान ले तो निर्दलीय जोड़कर आंकड़ा 116 होता है, मतलब अब भी 6 की दूरी है। जीतन राम मांझी कांग्रेस, लेफ्ट और निर्दलीय विधायकों के साथ सरकार बनाने का तेजस्वी यादव का प्लान रेडी है। इसके बाद बिहार की सियासी गणित बदलेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या जीतन राम मांझी एनडीए छोड़ने का फैसला कर पाएंगे? क्या तेजस्वी यादव उनको एनडीए छोड़ करके अपने पाले में लाने के लिए कुछ उनको ऑफर दे पाएंगे? ये तो समय बताएगा, लेकिन तस्वीर अगले कुछ घंटों में साफ हो जाने वाली है। इसके गुत्थे सुलझाने के लिए आरजेडी किस एक्शन प्लान पर काम कर रही है, इसकी डिटेल दिखाने से पहले आपके सामने अब बिल्कुल पिक्चर क्लियर है कि बिहार में नई सरकार किसकी होगी और नई सरकार का मुखिया कौन होगा। ये दावा आंकड़ों के आधार पर है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी दोनों मिलकर सरकार बनाने में समर्थ हैं। बिहार विधानसभा में बीजेपी के 78 विधायक हैं और जेडीयू के 45। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है, लिहाजा बहुमत का आंकड़ा बनता है 122 और बीजेपी जेडीयू के पास है 123। मामला बिल्कुल साफ है। बार बार सरकार में गलत डिसीजन लेना, पलटी मारना, ये किसी भी मायने में शोभा नहीं देता। जेडीयू के विधायकों का मुसीबत आएगा या आरजेडी का? जेडीयू का मुसीबत है। राजद नेतृत्व बेचैन है। बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का, तो 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया, तो स्वाभाविक है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। लेकिन क्रिकेट मैच की तरह सियासत में भी जब तक आखिरी गेंद फेंक नहीं दी जाती, संभावना बची रहती है। यहाँ तो और भी पलटी मार नीतीश कुमार का मामला है। दूसरी ओर एक आंकड़ा और है जिसके मुताबिक नीतीश के रहते बिहार में महागठबंधन का आंकड़ा था 159 और उनके 45 विधायकों के जाने से हो गए 114, जो कि बहुमत से 1 तो नहीं 8 सीट दूर हैं। तो आरजेडी का सारा गुड़ा भाग यहीं बिगड़ जाता है। लेकिन आरजेडी अब भी हाथ पैर मार रही है, अंतिम प्रयास कर रही है, जिसका कोई नतीजा शायद ही निकले। लालू यादव के राजपाट के दिन विदा हो गए।